नमस्कार छात्रों, मैं सरोज कुशवाहा। हिंदी व्याकरण जो चल रही है न्यू गुलमोहर हिंदी व्याकरण क्लास 7 का, तो उसमें हम लेसन 13 पढ़ रहे थे आपके। ठीक है, क्रिया। तो क्रिया तथा क्रिया के भेद हम पढ़ रहे थे। तो उसमें क्या है कि कर्म के आधार पर क्रिया के भेद जो है हमारा इसके पहले जो क्लास गई है उसमें पढ़ चुका है। तो आप लोग उसको उसमें देख लीजिएगा। इस क्लास को देखने से पहले उस पहले वाले क्लास को देखिएगा, ठीक है, पार्ट 1 को। तो उससे ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि ये बड़ी बड़ी है ना चैप्टर। तो क्या है कि क्लास ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो फिर आप बोर होने लग जाएंगे। इसलिए मैं छोटे छोटे पार्ट में करके बनाती हूँ, ताकि आपका जो है इंटरेस्ट बना रहे पढ़ाई में और आप अच्छे से पढ़ते रहें। ठीक है, तो अभी क्या है कि पहले वाला वीडियो प्ले करके देख लीजिएगा, फिर इसको देखिएगा। ठीक है, तो कर्म के आधार पर हम पढ़ चुके हैं इसका क्रिया का भेद। ठीक है, और अब हम पढ़ेंगे क्या है आज का। आज हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर क्रिया के भेद। ठीक है, तो इसको आज हम पढ़ेंगे। तो इससे पहले मैं चाहूँगी कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, ताकि जो भी क्लास आपको रहेगी, सब्सक्राइब कर लेंगे आप तो जो भी क्लास रहेगी वो आपको आ जाया करेगी उसका नोटिफिकेशन, और आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। और आपका कोई भी फ्रेंड भी हो तो उसको भी शेयर करें ये वीडियो, और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें। ठीक है, चलिए लाइक किया कीजिए। ठीक है, अब हम इसको बिना देर किए क्लास की तरफ चलेंगे। तो रचना के आधार पे पढ़ेंगे हम क्रिया के भेद। ठीक है, इस आधार पर क्रिया के प्रमुख भेद है। देखिए रचना के आधार पे, जैसे पहला है क्या है, सरल क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और नामिक क्रिया। ठीक है, सरल, संयुक्त, प्रेरणार्थक और नामिक, ये क्या है, ये रचना के आधार पे इसका इतनी सारी भेद होते हैं। ठीक है, रचना के आधार पे इतनी सारी भेद हैं, सरल, संयुक्त, प्रेरणार्थक और नामिक। ठीक है, तो अब देखिए, अब इसमें हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे रचना के आधार में सरल क्रिया। ठीक है, तो पहला टॉपिक है हमारा सरल क्रिया। इसको हम पढ़ेंगे। एक धातु से बनी क्रियाएं सरल क्रिया कहलाती है। सभी अकर्मक और सकर्मक क्रिया इस वर्ग में आती है। ठीक है, क्या है, सभी अकर्मक तथा सकर्मक सभी क्रियाएं इसमें आती है। ठीक है, किससे बनी होती है यह, हाँ, एक धातु से बनी होती है। ठीक है, किससे बनी होती है, एक धातु से बनी होती है। और इसमें क्या है, सकर्मक और अकर्मक दोनों ही क्रियाएं इसमें आती हैं। किसमें, सरल क्रिया में। सरल क्रिया क्या है, एक धातु से बनी होती है और इसमें सकर्मक तथा अकर्मक दोनों ही क्रियाएं आती हैं। ठीक है, तो पहला उदाहरण देखेंगे, वे नहीं आए। ठीक है, वे नहीं आए। ठीक है, ठीक है, तो क्या है कि वे नहीं आए, क्या है, यह एक सरल क्रिया है और सिर्फ एक धातु से बनी है। सब लोग मंदिर गए। ठीक है, और आए और गए। ठीक है, ये क्या है, यह एक धातु है। ठीक है, कल रात कोई नहीं सोया, सोना क्या है, सोना। ठीक है, वह भी है, क्या है, एक धातु है। ठीक है, उसने आज क्या क्या खूब आइसक्रीम खाई, खाना क्या है, खाई क्या है, यह एक क्या है, धातु है, क्रिया है। ठीक है, आए, गए, सोए और खाई। ठीक है, यह क्या है, यह एक क्रिया है। ठीक है, अब हम देखेंगे संयुक्त क्रिया। अब समझ गए आप, यह बहुत ही आसान होगा इसको पहचानना, क्योंकि यह क्या है, सरल होगा। इसमें कोई भी मतलब बीच में संयुक्त नहीं होगा, मतलब जुड़ा नहीं होगा, और नहीं होगा, कामा नहीं होगा। यह सीधे सीधे एक लाइन लिखी रहेगी और लास्ट में फुल स्टॉप रहेगा। ठीक है, इस वाक्य में। ठीक है, ऐसे वाक्य जो है एकदम आसान रहते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है, संयुक्त क्रिया देखेंगे। संयुक्त क्रिया कैसी होती है, तो दो धातुओं के योग से बनी क्रिया को संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे चल देना, ठीक है, पढ़ लेना, खो जाना, कर लेना, भेज देना, देख लेना, उठ जाना और मार देना। ठीक है, इस तरह की जो क्रियाएं होती है दो दो, जिसमें दो दो धातुएं होती है। इसमें तो एक ही धातु थी। ठीक है, इसमें क्या है, सरल में एक ही धातु थी, लेकिन संयुक्त में क्या होगा, दो दो धातुएं होंगी वैसे वाक्य में। ठीक है, जो संयुक्त होगा, संयुक्त मतलब ही जुड़ा हुआ होता है, दो दो होती है उसमें। जैसे संयुक्त व्यंजन में देखते हो, कछत, र, ज्ञ और सर जो है दो व्यंजनों से मिलकर के एक व्यंजन बनता है। उसी तरह से संयुक्त क्रिया में भी दो दो क्रियाएं देखने को मिलेगी, जहाँ दो दो दिखने को मिले। ठीक है, दो दो क्रिया। ठीक है,
संयुक्त का मतलब ही होता है, ठीक है। संयुक्त क्रिया यद्यपि दो क्रियाओं के मेल से बनती है, ठीक है। पहली क्रिया से ही क्रिया के अर्थ का पता चलता है, ठीक है। पहली क्रिया से ही क्या होता है, क्रिया का अर्थ पता चलता है। आ जाना में क्रिया का मुख्य अर्थ आना है, ठीक है। पहली क्रिया में जैसे यहाँ पे दिखा रहा है कि आ जाना, तो इसमें क्या है, इसका मुख्य अर्थ क्या दिखाई दे रहा है, आना। अर्थात पहली क्रिया से ही आपको क्या होता है, क्रिया का अर्थ पता चलता है, ठीक है। जहाँ तक दूसरी क्रिया का सवाल है उसे रंजक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, दूसरी क्रिया को जो आगे आ है वह क्या है, आपका मुख्य, ठीक है, मुख्य अर्थ दिखा रहा है, ठीक है, मुख्य क्रिया है। और दूसरी जो ये क्रिया है वह क्या हो जाएगी, रंजक क्रिया हो जाएगी, ठीक है। तो क्योंकि यह अपना अर्थ छोड़कर पहली क्रिया के अर्थ में कुछ विशिष्टता ला देती है, ठीक है। इसी कारण किसी एक क्रिया से बनी संयुक्त क्रिया के अर्थ में थोड़ा थोड़ा अंतर आ जाता है। जैसे नीचे दिए गए वाक्यों में हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा अंतर है, जैसे कि देखेंगे हम, ठीक है। गाड़ी चल दी, ठीक है, चल दी, ठीक है। चलना तो आपका क्या हो गया, यही बता दिया कि चल दी है, मतलब वह चलने का अर्थ बता दी है पहली ही क्रिया। लेकिन दी क्या है, दी से क्या है, देना, ठीक है, दी से देना, ठीक है। चलना प्लस देना, दो चीज़, ठीक है। अब देखिए गाड़ी चल निकली, ठीक है, इसमें क्या है, गाड़ी चल निकली, चलना इससे स्पष्ट हो गया, निकली मतलब निकालना, ठीक है। गाड़ी चल पड़ी, चलना और पड़ना दो दो इसमें क्रियाएं हैं। गाड़ी चल गई, ठीक है, चलना और जाना इस तरह से है, ठीक है। आगे चलेंगे, हम देखेंगे। देखिए संयुक्त क्रिया के प्रयोग के लिए अन्य उदाहरण जैसे कैसे और भी है। जैसे आपको बता दिया संयुक्त क्रिया में क्या होता है, क्रियाएं दो दो मतलब धातुएं दो दो होती है, और मुख्य क्रिया से ही क्रिया का उस वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो जाता है, मुख्य क्रिया से ही, ठीक है। मैंने किताबें खरीद अब ली है, ठीक है, खरीद ली है। मैंने किताबें खरीद दी है, ठीक है। उसने काम कर लिया था, ठीक है, कर भी लिया और लिया भी, ठीक है। करना मतलब करना और लिया मतलब ही लेना, ठीक है। उसने काम कर दिया था। वह ट्रेन में सो गया था, वह ट्रेन में ही सो गया था। इस तरह से क्या होगा आपका, यह जो है दो दो क्रियाएं इसमें देखने को मिलेगी, ठीक है, धातुएं। इसमें क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया में देखेंगे हम। प्रेरणार्थक क्रिया वह है जिसका कर्ता स्वयं कार्य न कर किसी दूसरे संज्ञा को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे कि भारती ने नौकर से काम करवाया, ठीक है, कराया। वाक्य में भारती ने स्वयं कार्य नहीं किया बल्कि उसने नौकर से काम करने के लिए प्रेरित किया और बाद में नौकर ने उस काम को संपन्न किया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, भारती जो है क्या है, नौकर से काम करवा रही है, यह जो है उसने खुद नहीं किया, वह नौकर को क्या कर रही है, प्रेरित कर रही है कि आप काम कीजिए, ठीक है। तो इस तरह से यह प्रेरणार्थक है, ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया है। अब देखेंगे आगे कुछ उदाहरण देखेंगे हम। तो जैसे कि इसके उदाहरण देखिए प्रेरणार्थक क्रिया के। वह अपने बेटों को खाना खिला रही है, वह अपने बेटे को खाना खिला रही है। माँ नौकर से कपड़े धुलवा रही है, ठीक है। मेरा दोस्त आज मुझे फिल्म दिखाएगा। वह आया से बच्चे को चलवा रही है, ठीक है। तो इस तरह के जो दूसरों से कार्य करवा रहे हैं इसमें वह प्रेरणार्थक होते हैं, खुद न करके दूसरे से। इसमें कर्ता स्वयं न करता है, किसी और से कार्य करवाता है, वह जो है क्या होता है, प्रेरणार्थक क्रिया होती है। हिंदी में दो तरह की प्रेरणार्थक क्रियाएं मिलती है। कुछ प्रेरणार्थक क्रियाओं की रचना मूल क्रिया के मध्य में है और आ प्रत्यय जोड़ करके की जाती है, ठीक है। मूल क्रिया के मध्य में आ प्रत्यय जोड़ करके की जाती है तथा कुछ क्रिया वा प्रत्यय जोड़कर, ठीक है। मूल क्रिया के मध्य में आ जोड़ा जाएगा या फिर वा प्रत्यय जोड़ करके, ठीक है। ऊपर के वाक्यों में प्रेरणार्थक क्रिया के दोनों रूप देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, देखा जा सकता है ऊपर के वाक्यों में, ठीक है। वाक्यों में प्रेरणार्थक क्रिया के दोनों ही रूप देखे जा सकते हैं। जिन प्रेरणार्थक क्रियाओं की रचना आ प्रत्यय जोड़कर की जाती है वे प्रथम प्रेरणार्थक कहलाते हैं तथा जिनका वा प्रत्यय जोड़कर किया जाता है वे द्वितीय प्रेरणार्थक कहलाते हैं। जैसे हंसना,
ठीक है। हंसना क्रिया में हंसना जो है प्रथम प्रेरणार्थक है, तो हंसवाना क्या है, द्वितीय प्रेरणार्थक, ठीक है। तो जैसे कि खिला है, खिला आ, ठीक है, यहाँ पे आ प्रत्यय है, प्रत्यय हमेशा पीछे जुड़ता है, ठीक है। तो क्या है, खिला में क्या है, आ प्रत्यय है और वाह, यहाँ पे क्या हो गया, वाह, ठीक है। तो वाह जोड़ा, धुलवा, वाह जोड़ा, ठीक है। तो क्या है, पहला जो है क्या है, द्वितीय प्रेरणार्थक है वाह, और आ क्या है आपका प्रथम प्रेरणार्थक होता है, ठीक है। इस तरह से बता रहा है, इसमें द्वितीय प्रेरणार्थक होता है वाह, ठीक है। अब दोनों ही तरह के प्रेरणार्थक क्रियाएं, जैसे और भी उदाहरण यहाँ पे, जैसे प्रथम प्रेरणार्थक में क्या आएगा, माँ बच्चे को सुलाती है, ठीक है, माँ बच्चे को सुलाती है, प्रथम प्रेरणार्थक। और द्वितीय में क्या हो जाएगा, जब स्वयं कर रहे हो, ठीक है, स्वयं कर रहे हो जिसमें कार्य, तो उसमें क्या होगा, प्रथम प्रेरणार्थक माँ आया से बच्चे को सुलवाती है, यह क्या हो जाएगा, वाती है जी, यहाँ पे आ गया वाती है, ठीक है। तो वाती है तो आपका द्वितीय प्रेरणार्थक वा आ गया, ठीक है, इसमें वा प्रत्यय जुड़ गया, ठीक है। माँ गरीबों को खाना खिलाती है, आती है, ठीक है, आ रहा है ना, आती है, खिलाती है, आती, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया आपका प्रथम प्रेरणार्थक, माँ नौकर से गरीबों को खाना खिलवाती है, वाती है, ठीक है, यहाँ पे वाती हैं, ठीक है। तो यह क्या हो गया, वाती आपका वो आ रहा है, यह द्वितीय प्रेरणार्थक। मैंने आपको नाश्ता कराया, आया, ठीक है, कराया, इसमें आया प्रत्यय और यह प्रथम प्रेरणार्थक। मैंने माँ से उसको नाश्ता करवाया, वाया प्रत्यय जुड़ गया, वाया प्रत्यय, तो यह क्या हो गया, द्वितीय प्रेरणार्थक हो गया। अध्यापक ने मुझे कुर्सी से उठा दिया, ठीक है, उठा दिया, ठीक है। अब इसमें देखिए, अध्यापक ने मुझे कुर्सी से उठवा दिया, उठवा, वा आ गया, ठीक है, उठा आ और उठवा, तो यह आ है तो यह प्रथम प्रेरणार्थक, यहाँ पे वा है तो द्वितीय प्रेरणार्थक। नीचे की तालिका में अकर्मक तथा सकर्मक क्रियाओं से विकसित कुछ प्रेरणार्थक क्रियाएं देखने को मिलेगी, जैसे कि अकर्मक क्या है और सकर्मक, ठीक है। तो क्या है कि आपको यहाँ पे चलना, ठीक है, अकर्मक क्रिया है, सोना, उठना और रोना। यह तो आपको चलना, सोना, उठना और रोना क्या है, इसमें क्या करना है, अब इसमें प्रेरणार्थक क्रिया देखने को हमको क्या मिलेगा, जैसे कि देखिए, चलना में चलना क्या है, प्रथम प्रेरणार्थक, ठीक है। तो प्रथम प्रेरणार्थक क्या है, क्योंकि इसमें चलना है ना, तो प्रथम प्रेरणार्थक, और चलवाना क्या हो जाएगा आपका अकर्मक क्रिया में, ठीक है। इसमें हम क्या पहले देख रहे हैं, अकर्मक क्रिया में हम देख रहे हैं, अकर्मक क्रिया चलना है हमारा, और चलना जो है हमारा प्रथम प्रेरणार्थक हो जाएगा, और चलवाना, वाना व आ गया, तो यह द्वितीय। इसी तरह से सोना का सुलाना, सुलवाना, वाना द्वितीय प्रेरणार्थक है। उठना का उठना, यह प्रथम प्रेरणार्थक है, उठवाना जो है क्या है, द्वितीय प्रेरणार्थक है। रोना का रुलाना और रुलवाना, ठीक है, यह द्वितीय प्रेरणार्थक है, ठीक है। इसी तरह से इसमें हम देखेंगे, अब बोलना का क्या हो जाएगा आपका, बोलना का बोलना प्रथम और बोलवाना द्वितीय। इसी तरह से हंसना का हंसना प्रथम प्रेरणार्थक और हंसवाना। अब अकर्मक क्रिया में हम देखेंगे तो देना, ठीक है, देना, तो देना का क्या हो जाएगा आपका, देना का हो जाएगा दिलाना, दिलाना क्या है, आना, तो इसमें आना प्रत्यय जुड़ रहा है पीछे। प्रत्यय ध्यान रखिएगा, हमेशा जो शब्द होता है उस शब्द के पीछे जुड़ता है, तो इसमें क्या है, आ जुड़ा है नौ में, ठीक है। तो दिलाना, ठीक है, ना आ, इसमें आ जुड़ा है, तो दिलवाना, वाना यहाँ पे जुड़ा है, ठीक है, वाह जुड़ा है, तो यह जो है द्वितीय प्रेरणार्थक होगा। काटना का प्रथम और कटवाना क्या है, द्वितीय। देखना क्या है, यह जो है क्या है, अकर्मक क्रिया है, और दिखाना क्या है आपका प्रथम प्रेरणार्थक में जाएगा, और दिखवाना क्या होगा, द्वितीय प्रेरणार्थक में जाएगा। पीना का क्या होगा, पीना एक अकर्मक क्रिया है, और पिलाना,
पिलाना क्या है आपका, यह प्रथम प्रेरणार्थक, और पिलवाना क्या है द्वितीय प्रेरणार्थक। करना, करना और उसके करना का क्या होगा प्रथम प्रेरणार्थक, कराना, और करवाना द्वितीय प्रेरणार्थक। खाना का क्या होगा, खिलाना प्रथम प्रेरणार्थक और खिलवाना द्वितीय प्रेरणार्थक में जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। ठीक है, प्रेरणार्थक क्रियाएं कैसे होती है, प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक। ठीक है, जो स्वयं किया जाए वह क्या होगा प्रथम, और जो किसी और से करवाया जाए वह द्वितीय। और उसमें प्रत्यय का ध्यान रखना होगा, जहाँ अप्रत्यय जुड़ेगा तो उसमें क्या होगा आपका प्रथम, और जहाँ वा प्रत्यय जुड़ेगा वहाँ द्वितीय। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। तो आगे चलेंगे, हम नामिक क्रिया देखेंगे। तो नामिक क्रिया संज्ञा सर्वनाम तथा विशेषण को नाम कहा जाता है। ठीक है, संज्ञा सर्वनाम तथा विशेषण को क्या कहा जाता है, नाम कहा जाता है। और नाम, संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण में प्रत्यय जोड़कर जो क्रियाएं बनाई जाती है वे क्या कहलाती है, नामिक क्रिया कहलाती है। जैसे कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण आपका क्या है नाम है। और नाम में क्या करेंगे हम, नाम में प्रत्यय जब जोड़ेंगे तो वह क्या हो जाएगा, नामिक क्रिया बन जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि हमारा नाम है, देखिए संज्ञा में नाम देखिए, तो संज्ञा में नाम है आपका लालच, झूठ और हाथ। ठीक है, लालच, झूठ और हाथ। तो लालच जो शब्द है उसमें क्या करेंगे हम अब, नामिक क्रिया कैसे बनेगी हमारी, तो देखिए लालच में प्रत्यय जोड़ेंगे तो ललचाना, आना प्रत्यय जोड़ गए तो ललचाना नामिक क्रिया बनेगा। झूठ में हम झूठलाना, आना प्रत्यय, और हाथ में हथियाना, तो इसमें भी प्रत्यय आना जुड़ा। ठीक है, तो यह जो है ललचाना, झूठलाना, आना प्रत्यय, हथियाना जो है क्या है, ये प्रत्यय लगा करके जो नए शब्द बने हैं ये शब्द नामिक क्रिया के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, और इसी तरह से देखिए और शब्द है संज्ञा के, जैसे गप और शरम और टक्कर। तो गप से गपियाना, और शरम से शर्माना, टक्कर से टकराना। ठीक है, तो गपियाना और शर्माना और टकराना क्या हो गया आपका, इसमें प्रत्यय जुड़ा, आना आना आना, तो यह जो है क्या हो गया आपका, नामिक क्रिया हो गया। ठीक है, सर्वनाम में देखेंगे अपना, तो अपनाना। ठीक है, अपना से क्या बना, नामिक क्रिया, अपनाना, आना प्रत्यय। ठीक है, विशेषण में देखेंगे गरम, तो गरम में क्या है, गरमाना, इसमें भी प्रत्यय जोड़ेंगे जब गरम शब्द में आना प्रत्यय, तो गरमाना। और लंगड़ा में देखेंगे तो लंगड़ाना, ये आना प्रत्यय जोड़ करके। चिकना में चिकनाना, विशेषण के शब्द है कि चिकना, गरम क्या था, विशेषण के शब्द था, और चिकना भी विशेषण के ही शब्द हैं। तो चिकना में चिकनाना, आना प्रत्यय, साठ में सठियाना। ठीक है, इस तरह से आपके ये शब्द हैं जो नामिक क्रिया बनाते हैं। ठीक है, प्रत्यय जोड़ करके। ठीक है, अब जो है यहाँ तक आपका जो है ये लेसन जो है समाप्त हो रहा है। और पूरे लेसन में हम लोग क्या क्या पढ़े हैं इसको हम एक बार रिवाइज करेंगे, हमने सीखा से। ठीक है, तो हमने क्या क्या सीखा है पूरे चैप्टर में, इसको हम पढ़ेंगे। क्रिया वे शब्द हैं जिनसे किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है, अथवा किसी व्यक्ति या वस्तु की अवस्था या स्थिति का पता चलता है। किससे, क्रिया से। ठीक है, और दूसरा है आपका क्रिया के भेद जो है दो आधारों पर किए जाते हैं, एक कर्म की अपेक्षा अनपेक्षा के आधार पर, तथा दूसरा रचना के आधार पर। कर्म की अपेक्षा अनपेक्षा के आधार पर क्रिया के दो भेद हो जाते हैं, कौन कौन से, सकर्मक और अकर्मक। ठीक है, कर्म के आधार पे और एक रचना के आधार। तो कर्म के आधार पे क्या हो जाते हैं, दो हो जाते हैं, कौन कौन से, सकर्मक और अकर्मक। अब देखेंगे अकर्मक क्रिया कर्म की अपेक्षा नहीं करती, सकर्मक क्रिया कर्म की अपेक्षा करती है। और तीसरा है आपका, देखिए यहाँ पे चौथा टॉपिक है, कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यक्ष कर्म और अप्रत्यक्ष कर्म। अप्रत्यक्ष कर्म का पता क्रिया पर क्या का प्रश्न करने से उत्तर मिलता है, तथा अप्रत्यक्ष कर्म का पता किसे किसको प्रश्न करने से उत्तर में। प्रत्यक्ष कर्म कोई निर्जीव वस्तु होती है, अप्रत्यक्ष कर्म। प्रत्यक्ष कर्म क्या होता है, कोई निर्जीव वस्तु होती है, अप्रत्यक्ष कर्म कोई क्या है, जीवधारी प्राणी होता है। ठीक है, अब देखेंगे सकर्मक क्रिया एक कर्म ही
की ही अपेक्षा करती है। सकर्मक क्रिया क्या करती है? एक कर्म की ही अपेक्षा करती है या दो कर्मों की, इस आधार पर उसकी दो उपभेद हो जाते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। सकर्मक क्रिया जो है क्या है? एक कर्म की उपेक्षा कर रही है या दो कर्म की, उसकी क्या हो जाएगा? इस आधार पे उसके दो दो मतलब कि भेद हो जाते हैं, उपभेद हो जाते हैं, जैसे कि एक कर्मक और द्विकर्मक। ठीक है। संयुक्त क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से बनती है। पहली है क्रिया पूरे पदबंध अर्थ, ठीक है, प्रदान करती है तथा दूसरी क्रिया पहली क्रिया के अर्थ में छटाएं बिखेरती हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे संयुक्त क्रियाओं में जैसे दो दो क्रियाएं होती है तो पहली क्रिया से ही मतलब अर्थ का पता चल जाता है और दूसरी क्रिया क्या करती है? उसको जोड़ करके सुंदरता बढ़ाती है। ठीक है। छटाएं बिखेरना मतलब। प्रेरणार्थक क्रिया एक संज्ञा दूसरी संज्ञा को काम करने के लिए प्रेरित करती हैं, तब दूसरी संज्ञा उस काम को स्वयं संपादित करती हैं। इस तरह से प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है। देख लिए होंगे आप। और बस इस तरह से जो है आपका पूरा टॉपिक जो है ये आज का समाप्त होता है और यह जो है लेसन भी समाप्त होता है आपका क्रिया तथा क्रिया के भेद। तो इसको हमने अब पढ़ लिया और आगे की क्लास जो भी होगी वो आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेगी। और यह 2 पार्ट में गया हुआ है क्लास, तो इसको क्या है, ये पिछली वाली क्लास देखने से पहले आप क्या करेंगे, पहले पार्ट को देखेंगे फिर पिछले पार्ट को देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको लेसन। और मैं इतना सारा बात इसलिए बता देती हूँ ताकि आप कोई कन्फ्यूजन ना रखें, क्योंकि दोनों क्लास जा चुकी है इस लेसन के भी। तो आप जो है ध्यान से पढ़ते रहिए और आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ द हिंदी क्लासेस बाय सरोज कुशवाहा के साथ। धन्यवाद।